For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 में। ये शहर के बीच में कंकाली देवी मंदिर से आगे जाकर के और बीएसए कॉलेज के साथ लगा हुआ एक वार्ड, जिसमें कई कॉलोनियां आती हैं और एक बड़ा वार्ड है। जैसी जानकारी अभी मैं यहाँ पर कर रहा था तो लगभग 11,000 की आबादी वाला ये क्षेत्र जो वार्ड नंबर 21 के तौर पर जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन मिलकर के दो नगर पालिकाओं को मिलाकर के नगर निगम बनाया गया है। मैं जल्दी से आपका मंच पे परिचय करा दूं कि इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद है वार्ड नंबर 21 के निवर्तमान सभासद ठाकुर बिहारी लाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और उसके साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व सभासद श्रीमती दुलारी देवी जी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर चुके और भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश उपाध्याय, जिन्हें सभी प्यार से अब्बू भैया कहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ साथ मंच पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं मनोनीत सभासद, नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर जो इन्होंने कार्य किया, देवकी नंदन जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। और सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक, स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मंच पर स्थान दिया गया है, इनका बहुत स्वागत है। लेकिन सच्चाई बात यह है, ये कहने की बात नहीं है, इसे अगर हम जरा भी छोड़ने की या भूलने की कोशिश करें तो शायद हम अपनी शक्ति को कम कर लेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमें हमेशा से प्रेरणा देने की जो एक स्रोत रहती है वो हमारी जनता, हमारे दर्शक। तो वार्ड नंबर 21 की जनता, वार्ड नंबर 21 में नियो नेटवर्क के, नियो न्यूज के दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और करतल ध्वनि के साथ तालियों के बीच में शुरुआत करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। इस क्रम में सबसे पहले तो मैं आमंत्रित कर लेना चाहता हूं अपनी साथी पारुल को। तो पारुल, कैसा मिला आपको वार्ड नंबर 21? थैंक यू सर। जी सर, और वार्डों की तरह यहाँ भी पेंशन, राशन और पानी की वही समस्या देखने को मिली। ठीक है, वो समस्या बरकरार बनी रही है। दूसरी है स्ट्रीट लाइट, यहाँ पे प्रकाश की बहुत ज्यादा ही कमी पाई गई जी। और तीसरी कमी जो कि यहाँ कचरे की सबसे बड़ी परेशानी देखी गई, यहाँ डस्टबिन की मतलब कोई डलाव घर नहीं देखना है। मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कोई प्लान जी बिल्कुल। सभी लोग अपना है ना, जहाँ उचित लगता है रास्ते में ऐसे ही डाल देते हैं, सड़कों पे डलाव घर बना दिया गया है। ठीक है, तो गंदगी की मुख्य रूप से समस्या देखने को मिली है। प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, पेयजल सुचारू रूप से मिल नहीं रहा और इसके अलावा ये था कि राशन और पेंशन तो चलिए सरकारों के आने जाने के क्रम में बहुत सारी योजनाएं बदलती हैं, लेकिन राशन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल। बिहारी लाल जी, सबसे पहले अवसर आप ही को कि आप सबसे पहले तो अपने 5 साल के कार्यकाल को हमारे सामने रखें और उसके अलावा जिस तरह से अभी आपको, मैं ये कह सकता हूं कि हमें और हमारे इस कार्यक्रम को फीडबैक मिला, इसी तरह से आपने भी सुना, तो जो कुछ भी पारुल ने देखा है और जिन बातों को वो करके गई हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 5 वर्ष का आपका कार्यकाल और जो बातें सामने आई उन पर आपका पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपकी नई टीम और गई पालिका आया निगम, इसको धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद जी। और मेरी सामने बैठी वार्ड की सरदारी को नतमस्तक जी। मेरा कार्यकाल कैसा रहा ये जनता बताएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक छोटी सी दुकान करता हूँ पिछले सन 95 से और लगातार सुबह से शाम तक मिलता हूँ और जो शेष कार्य रह गए वो सूची में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मैंने कितने कार्य कराए हैं ये मेरी जनता बताएगी, मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, अपने कार्य में बताऊंगा नहीं, लेकिन जो शेष कार्य रह गए उसकी फेहरिस्त लेके आए। इसमें अगर क्रम अनुसार देखें तो क्रमांक इसमें आखिरी है 30।
1 से 30 काम की सूची मुझे सौंपिए, मैं पढ़ने की भी जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। देवकी नंदन जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो लगभग 3 वर्ष से कुछ अधिक समय आपको भी मिला जब आपको शासन से मनोनीत करके भेजा गया। एक वार्ड में अगर 2 सभासद हो जाएं तो ये उसके लिए भाग्यशाली भी हो जाते हैं वार्ड की जनता। पहले से एक निर्वाचित सभासद और एक फिर दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर। तो आप क्या करवा पाए सर? अच्छा, एक छोटी सी पर्ची आपके पास भी है। चलिए, बिल्कुल आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू न्यूज का, यहाँ की जनता का, सबका मैं प्रणाम करता हूँ जी। सर, वार्ड नंबर 21 में मेरा घर है जी, और मैंने जो सड़कें बनवाई हैं वो करीब 3-4 वार्डों में बनवाई हैं। अच्छा, उनके मैं नाम गिना दूं। नंबर 1 तो जमुना नगर, जिसमें मैं रहता हूँ, उसमें 8 गली हैं। 8 गलियों की सड़क मैंने बनवाई है। ठीक है। उसके अलावा टुंडा बिहार, ये वार्ड नंबर 20 में है, ये अभी मैंने 6 महीने पहले ही बनवाई है। ठीक है। प्रभात नगर में मैंने सड़क बनवाई है, राजा महेंद्र प्रताप नगर में बनवाई है, जनकपुरी जी ब्लॉक में बनवाई है। ठीक है। उसके अलावा नाली आनंद लोक नगर में बनवाई है और एक सड़क बैंक कॉलोनी में भी मैंने बनवाई है। इसके अलावा सर, जमुना नगर में 3 पुलिया, अच्छा, और एक हनुमान बगीचे के पास पुलिया जी, और प्रभात नगर के नुक्कड़ पर एक पुलिया जी, और एक जमुना नगर के मेन रोड पर 3 पुलिया टूटी बड़ी वो नहीं है अभी 6-7-8 महीने पहले। हाँ। और करीब 13 एलईडी जो मुझे मिली, 5 हेलोजन और 8 एलईडी वो मैंने लगवाई अलग अलग वार्डों में। ठीक है, उसके बावजूद अंधेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देवकी नंदन जी। अवधेश उपाध्याय जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। बिहारी जी ने अपनी बातें कही, हालांकि उन्होंने अभी बताया नहीं कि उन्होंने क्या किया। देवकी नंदन जी समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होकर के आए। पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, आप चूंकि यहीं के रहने वाले हैं और पालिका के परिवार के सदस्य भी इसलिए रहे क्योंकि आपकी माता जी यहाँ पर मेंबर रहीं, तो उस पालिका के अनुभव के आधार पर और यहाँ के निवासी होने के आधार पर इस 5 साल के कार्यकाल के बाद अपने क्षेत्र की हालत को कैसा बताते हैं आप? सबसे पहले मैं पुनः अनूप जी आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कार्यक्रम किया है ये अद्भुत कार्यक्रम है जी। मैं नहीं समझता कि शायद कभी पूर्व में कभी हुआ हो जी। हर वार्ड में आप जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता बताए वो अच्छा रहेगा। रही बात आपने जो प्रश्न किया है, ये मुझसे न पूछ के ये जनता बताएगी वो अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं, बस अभी हम लोगों ने जैसे अभी यहाँ पर बिहारी लाल जी से बात की है, उसके बाद देवकी नंदन जी से बात की और अवधेश उपाध्याय जी से बात की। तीनों ने, हालांकि देवकी नंदन जी ने काफी हद तक अपना पक्ष रखा है कि क्या क्या वो करवा पाए, बाकी बिहारी जी चाहते हैं कि जनता उन सब कार्यों का जवाब दे। अवधेश जी भी वही चाहते हैं, वो क्योंकि बहुत चालाक हैं, वो देखते हैं कि जैसे सामने वाला पहले किस तरह से चल रहा है, तो उनको हम दोनों को हमने सुना। जनता की तरफ जाना है, उससे पहले एक ब्रेक लेना है, यही हमारा तरीका है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। वो वीडियो होगी वार्ड नंबर 21 की, जो पारुल हमें बता के चुकी थी, वही कुछ उन्होंने अपनी टीम के साथ कवर भी किया है, उसे शूट किया है। तो वार्ड नंबर 21 अभी तक यहां से बहुत खुल के सब कुछ सामने नहीं आया, अगले चरण में ब्रेक के बाद सब जनता बोलेगी। उस वीडियो कैप्सूल को देखिए, वो वार्ड नंबर 21 को काफी हद तक आपको दिखा देगा और उसके बाद ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जनता से सीधे मिलते हुए इनसे बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज का हमारा एक खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम के चलते वार्ड नंबर 21 में है। जानते हैं यहाँ की परेशानी क्या है, जनता की जुबानी किस तरह जनता यहाँ झेल रही है परेशानियों। सारा कचरा घर तक पहुँचता है, अंदर तक। आप ये जो वार्ड नंबर 21 का कूड़ा है, हाँ 21 का, ये लाया कहाँ से जाता है? ये सारे मोहल्ले का आता है। पूरा भी हवा चलती है, वो सब कूड़ा इधर आता है और घरों में जाता है, और 2-3 जो प्लॉट खाली पड़े हैं उनकी वजह से कूड़ा ज्यादा आता है यहाँ पे। तो और सब और इधर के जो सारी गलियों के जो लोग हैं वो सब यहीं डालते हैं। राशन नहीं मिलता, कितने समय से राशन नहीं आता? राशन मिले नहीं, मिट्टी का तेल मिले नहीं। जब राशन ही नहीं मिलता तो मिट्टी का तेल कहाँ से मिलेगा? 2 साल बाद मिट्टी तेल ना मिला। और क्या परेशानी आपकी? और कई बार फुट स्टेट लगा नहीं, ना तो बच्चे ने राशन बन ना हमारे मिल। अच्छा, पानी की सुविधा सही है आपके यहाँ? लाइट आया तो लेते अपने घर में लगाई सब, छोरा को राशन ना होती। अच्छा, तो कितने समय से नहीं है? कितने समय से बने ही ना है, बना के ना था परिवार राशन को मिलाया था, बनती ही ना पानी बात राशन थे। पेंशन मिलती है? ना मिलती। कितने समय से नहीं मिलती आपको? ना मिली, मतलब बनी ही नहीं आपकी पेंशन? नहीं बनी। राशन की सुविधा है आपके यहाँ? नहीं, तो राशन भी नहीं। 2 महीना तो दे ही नहीं। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा आपको? और कोई इतनी परेशानी है कि कबो नाली साफ ना करता, सरकारी कोई नल नहीं है जहाँ में, नाली भरी रहते हैं और मेहतरा में तो वो पैसा मांगते हैं, वो पैसा मैंने पैसा चाहिए।
और जैसे जो बाकी मकान के जो मिले वो फॉर्म भरे के पैसा मिलेंगे, फॉर्म भरे वो पैसा ना वो पैसा कैंसिल है गए। भैया जी लाइट फाइट ना है गली में। हाँ। और पानी की परेशानी, हमारा तो राशन 2 साल से बिल्कुल बंद कर रखो है। अच्छा, तो आपने बात की उनसे? कौन से? सभासद से। देखो ना यहाँ तो बात क्या करेंगे बातें। भैया 20 साल हो गए यहाँ पे, ना तो कॉलोनी में एक भी नल है। अच्छा। और ना भी एक भी लाइट है बल्ब का। बाट वाले वो है जो नेता 5 साल में एक बार आते हैं, फिर आते नहीं है। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप नियो न्यूज पर देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। अभी मैंने बताया था कि जिस तरह से बिहारी लाल जी बोले कि वो अपनी जनता से चाहते हैं कि वो बताएं, और उसके साथ साथ उन्होंने सूची दी थी, तो मैं इसमें 30 की संख्या है, मैं बीच बीच में जल्दी जल्दी कुछ पढ़ दूंगा। नंबर 1 पर इन्होंने बताया कि आनंदपुरी कॉलोनी में मूलचंद शर्मा जी के मकान से मोतीलाल जी के मकान तक दोनों साइड में नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य जो अभी अधूरा रह गया क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया। प्रोफेसर कॉलोनी में जयप्रकाश जी के मकान से बच्चन लाल श्रीवास्तव जी के मकान तक इंटरलॉकिंग और सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, करवा नहीं पाए क्योंकि समय सीमा निकल गई। कृष्णा विहार फेज 3 कॉलोनी में राम खिलाड़ी जी के मकान के सामने पार्क की बाउंड्री और पंप हाउस का निर्माण कार्य। मंशापुरी कॉलोनी में तेजवीर सिंह के मकान के बराबर वाली गली में उच्चीकरण इंटरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य। कृष्णा विहार 3rd A में BSA कॉलेज रोड से सीताराम गौतम जी तक और राम खिलाड़ी जी के मकान तक व प्रेमवीर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। जनकपुरी श्री अरुण अमर सिंह वरुण के मकान से धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल तक व कृष्णा विहार में श्रीचंद शर्मा जी तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। ये मैंने 6 पॉइंट पढ़ दिए हैं। ये वो कार्य हैं जो सूची इन्होंने दी है, जिसमें कुल 30 ऐसे कार्य का जिक्र किया है बिहारी लाल जी ने, जो समय सीमा पूरी हो जाने के बाद अधूरे रह गए, जिनके लिए ये प्रस्ताव कर चुके थे, जिनको ये सैंक्शन भी संभवतः करा चुके थे, क्योंकि इसमें धनराशि का भी उल्लेख आ रहा है, लेकिन समय सीमा पूरी होगी। कोई कुल मिलाकर शुभ नाम अनूप श्रीवास्तव, कांग्रेस से रिलेटेड हूं, लेकिन एक सत्य बात करूंगा मैं। ये दोनों सभासद तो बढ़िया चुने गए, लेकिन हुआ क्या कि इनका कार्यकाल बड़ा डिफरेंट टाइप का रहा। इनकी मतलब इस वार्ड की इस तरीके से ये मान लीजिए इनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी ये हुई कि जब कांग्रेस के सभासद चुने गए तो चेयरमैन बीजेपी की थी, और जब बीजेपी के चुने गए तो चेयरमैन कांग्रेस का था। तो इनके इस वार्ड के साथ थोड़ा सा ये जो है धोखा टाइप का हो गया, नाइंसाफी हो गई कुल में। शर्मा जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। जिला पूर्ति कार्यालय से संबंधित एक बहुत जटिल समस्या है। एक गर्भवती महिला है, एक विकलांग महिला है और एक 80 वर्ष की वृद्ध महिला है। तीन नहीं, अनेक पूरे जिले। आप अपना जो जिक्र कर रहे हैं वो 3 मामलों का जिक्र है। अब राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत तो तीनों महिलाओं के जो नाम से राशन बने हुए हैं। अब वो जो राशन वाला वो क्या कहता है, वो महिला ही आए, जब मैं राशन दूंगा। अब उसने अपना बच्चा भेज दिया तो उसको राशन नहीं देगा, क्योंकि उसका अंगूठा निशानी भी है, उसका आधार कार्ड है। नहीं, वो महिला ही आनी चाहिए। ये एक ऐसी नो डाउट ये एक ऐसी जटिलता है जो वास्तव में व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की समस्या के तौर पर सामने आ रही है। लेकिन इसमें इस बात को कहना यहीं पर खड़े होकर के, और हम सबको अपने अपने दिल टटोलने चाहिए कि वास्तव में जिस तरह से हम पूरे समाज में एक भ्रष्टाचार रूपी विकृति आई है, तो ये साफ देखा जाता था कि हमारे जो अधिकार थे वो मार दिए जाते थे और इधर से उधर जाने कितनी बंदर बांट हो जाती थी। और आज इसी वजह से तकनीकी का प्रयोग करके कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश की जाती है। मैं समझ सकता हूं स्वाभाविक रूप से जो महिलाएं या पुरुष नहीं जा सकते, अब उनका थंब लगेगा नहीं तो उन्हें राशन मिलेगा नहीं। जी बताइए, और कौन पूछना चाहते हैं अपनी? जी, आपका शुभ नाम सर? हरीश जोशी जी, क्या समस्या? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या रही चेयरमैन, जो कि किसी भी समस्या के लिए जाइए तो वो ये कहते थे कि आपका सभासद कांग्रेस का है, अतः हम आपकी समस्याओं पर गौर नहीं कर सकते। अभी हमारे भाई ने एक शब्द कहा था चेयरमैन के प्रति। मथुरा की चेयरमैन के पास कोई पार्टी का कोई शब्द ही नहीं था। मथुरा की चेयरमैन एक ऐसी चेयरमैन थी, उनके पास कोई भी व्यक्ति चला जाए वो काम के लिए कभी मना नहीं करती थी। मैं इनकी बात को झूठा स्वीकार करता हूं। अरे देखिए, काउंटर आ गया। चेयरमैन के स्तर की बात करें तो फेसबुक पे चेयरमैन के पेज पे पर्सनल यदि मैंने कोई रिकमेंडेशन लिखी है तो अटेंड और टिप्पणी करी गई है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है पब्लिक इंटरेस्ट में, हम उसको मतलब अगर आप वाया सोशल मीडिया गए तब भी आपको अटेंडेंस मिली और उन्होंने उसको टेक केयर किया। हाँ जी बिल्कुल, और एड्रेस किया है। और ये आप सिर्फ इस समय इन लोगों की कही बात की वजह से कह रहे हैं या रियलिटी है? आपको फेसबुक पेज पे दिखा सकता हूं। इट विल टेक टाइम, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जाने से पहले जरूर देख लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ है? सीधी सी बात है, यदि आप
आप चेयरमैन के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो कम से कम पर्सनली जब फेसबुक पर या सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे आपको रिस्पांस मिल रहा है तो पर्सनली तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए ये एक संशोधन किया। आपका शुभ नाम क्या है? बीडी शर्मा, आनंदपुरी में रहता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो कूड़े की है। घरों से हम निकाल के कहाँ डालें? 20-20 किलोमीटर दूर तक मथुरा है। डस्टबिन की व्यवस्था हो जाए तो उससे आनंद हो जाएगा, आनंदपुरी का तो आनंद हो ही जाएगा। दूसरी बात ये है, हमारे सभासद बिहारी लाल जी, इन्हों के सामने एक ही समस्या रही कि मैं कांग्रेसी हूँ, और ये कहते, लेकिन नगरपालिका महोदया ने बहुत अच्छे काम कराए और हम सबको बहुत अच्छे खरंजे और सारी व्यवस्थाएं करने की बहुत अच्छी। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अपने आप में खुद ही इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं कांग्रेसी हूं तो और उधर भाजपा है, तो ये हीन भावना का शिकार हो गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इनकी मजबूरी थी। जी, गली में सफाई कर्मी नहीं आते हैं। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? जी, मैं कृष्ण विहार कॉलोनी में रहता हूँ। गली में कूड़े की समस्या रहती है और क्या कहते हैं, सफाई कर्मी आते हैं कम से कम 2-3 महीने के बाद। मतलब उनका कोई नियमित क्रम नहीं है? नहीं है सर जी। तो फिर ऐसी स्थिति में गंदगी पड़ी रहती है? जी। तो शिकायत की कभी आपने मेंबर साहब से? जी, शिकायत की थी सर। कोई उसका समाधान निकला? नहीं सर। नहीं निकला। जी, अपना शुभ नाम बताएं सर। प्रमोद पचौरी। जी, क्या आपकी बात? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो गलत है, चेयरमैन ने भी खूब साथ दिया है और हमारे बिहारीलाल सभासद जी ने भी मन जोड़ करके कार्य किया है, और पूर्व सभासद रही हमारी दुलारी जी, उन्होंने भी कार्य किया। जितना सभासद के कार्य रूप से क्षमता से ज़्यादा कार्य किया है दोनों सभासदों ने, और मैं बधाई देता हूं कि दोनों सभासदों बहुत शांति भी रहे हमारे दोनों। वो हमारी माँ के समान थी, ये मेरे छोटे भाई हैं। ठीक है, ये तो आदर्श वार्ड सा निकल के आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है एक आदर्श वार्ड है। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम हरप्रसाद सहनी है। जी, क्या आपकी बात है? मेरी बात ये, प्रोफेसर कॉलोनी में कम से कम 5 साल हो गए हैं और 5 नल खराब पड़े हुए हैं जो बिहारी जी से कहीं आज तक सही नहीं हुए। कितने समय से? कम से कम 5 साल से। 5 साल में 5 नल ठीक नहीं हो पाए, नए लगवाना तो छोड़िए, ठीक नहीं हो पाए। ठीक नहीं हो पाए कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक है, मैंने सूर्यकांत जी शर्मा जी के उनके भाई हैं, समझो, उनसे भी शिकायत पर्ची लिखित में दिया, अभी तक सही नहीं हो पाया। सर, मैं आनंदपुरी गली नंबर 6 में रहता हूँ। तो वहाँ से गाय और जो ज़्यादा परेशान करती है, मेरी वाइफ है, उसको कई बार गायों ने मार दिया है। मतलब जो लावारिस पशु है, आवारा पशु है, वो बहुत चिंता का विषय, उनसे चोटिल हो जाते हैं। कभी किसी से कही? बिहारी लाल जी से कही, लेकिन कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। क्या शुभ नाम है बताइए? शशिकांत शुक्ला। जी, शुक्ला जी बताइए। भैया, ऐसा है अनु भैया, आप वहाँ से BSA कॉलेज से और रात का बिहार तक जो मेन बाईपास है, आप वहाँ देखे आए होंगे, और वहाँ पे अतिक्रमण कितना देखा होगा आपने। सबसे पहले ये दोनों साइड इस तरह से, पहले तो इसका आप इस ताली को रोको मत, तेजी से बजाओ। ये बिल्कुल बड़ी समस्या इन्होंने बताई है। ये सच्चाई है कि आप घुसिए जरा BSA कॉलेज वाली पुलिया से अंदर, और उसके बाद जिसका जहां मन हुआ उसने वहां किया। BSA कॉलेज से आप घुसाएंगे एंट्री, और पुराना जो नक्शा है इस रोड का, उसको मंगा के और आपका इसका सर्वे करवाएं और इसकी देखें। आपका मानना है कि वहां पता चला 30-40% जगह तो घिर गई है, अगर सर्वे करेंगे? हाँ, तो सर्वे करें उसका, फिर देखें। ठीक है, मैं तो सोचता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी समस्या उठा दी है। मैं सोचता हूं कि शायद इस क्षेत्र की जनता बड़ी जागरूक है, और कभी भी हमने अक्सर करके देखा है, अगर इस वाली बेल्ट पे आप आइए तो यहाँ पर जरा सा भी कोई बात हो तो हर, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सब एकजुट हो जाते हैं और आगे अपनी बातों को ढंग से रखते हैं। तो चाहे बिहारी लाल जी कर पाए चाहे ना कर पाए, दुलारी देवी जी कर पाए चाहे न कर पाए, उनके प्रतिनिधि अवधेश उपाध्याय देख पाए चाहे ना देख पाए। कैप्टन भंवर सिंह, आर्मी रिटायर्ड। जी, हमारी कॉलोनी मनसापुरी की सबसे बड़ी समस्या है, और भी यही लोगों की सबकी समस्या यही है। सबसे पहली बात है, कूड़ा डालने की कहीं जगह नहीं है, और दूसरा जो है, कोई सफाई मैन कहीं आता नहीं है। इस सरकार की तरफ से या कॉलोनी की तरफ, नगर पालिका की तरफ से कोई नियुक्त नहीं है। सिविलियन जो है काम करते हैं, वो पैसा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर पालिका निगम की तरफ से वहाँ नियुक्त होना चाहिए कॉलोनी वाइज। जब दिनेश चौधरी द्वारकापुरी से, हमारे यहाँ बरसात में हर घर में पानी भर जाता है, उसके लिए कोई स्थायी समाधान ये नहीं कर पाए। इनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन आगे हो ऐसी अपेक्षा भाई साहब। ये तमीज होती है, ये नहीं कर पाए, इतनी बात याद दिला देता हूँ, लेकिन आगे हो। और ऐसे देखा जाए तो हमारे सामने तो 10 साल बैठा है, मतलब 10 बैठे हैं, 10। देखिए 5 साल तो ये बैठे, इनका नाम भूल जाइए, न इन्हें दुलारी देवी के नाम से जानिए, न अवधेश उपाध्याय के नाम से, न इन्हें बिहारी जी के नाम से। 5 साल इधर बैठे हैं, 5 साल इधर बैठे हैं, 10 साल से ज्यादा सही तो है समस्या। कुछ हुआ?
एक बात और कहना, पहले जल भराव कोई आज की समस्या है तो पुरानी समस्या, ये 10-15 वर्ष से समस्या है। तो आपकी शिकायत तो दोनों से होनी चाहिए। दोनों से भाई साहब, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम कहाँ लिया। दूसरी बात, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन बात माना यह जाता है कि आप अवधेश उपाध्याय जी के बड़े सगे और नजदीकी हैं। वो तो ये बिहारी लाल जी भी मेरे बड़े भाई हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी मैं दैनिक जागरण में भाई साहब की फोटो सफाई के लिए देख रहा था, लेकिन साथ में कंकाली मैया के मंदिर पे ढेर लग रहा था गंदगी का, वो भी देखा। और इतनी परिक्रमा लगती है वहां से, वहां कोई शौचालय, कंकाली मंदिर पे परिक्रमा लगती है, वहां गंदगी का ढेर है। बस जल्दी से बैठे बैठे एक लाइन बोल दीजिए। कंकाली मंदिर के बारे में तो कहना चाहूंगा कि हमारी आस्था का केंद्र है, सबसे बड़ा मंदिर है आसपास, और वहां के बराबर खाली प्लॉट में पॉलीथन्स और डलवा घर है, जिसके बारे में कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इवन बहुत गंदी फाउल स्मेल वहां पर, चाहे वो पूजन सामग्री की ही क्यों ना हो, और वहां पर कोई व्यक्ति पूजा करके 5 मिनट रुक नहीं सकता, ये स्थिति। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या पानी, मीठे पानी की है। ना तो पानी की कोई लाइन बिछी गई है और ना मीठा पानी है। आदमी 10 रुपए में पानी की बोतल खरीदता है। ये कलयुग हो गया कि खरीद के पानी, जल्दी ही खरीद के पानी। ऐसा सर, हमारे यहाँ पे मतलब जो है बिहारी जी और उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे काम कराए, बहुत अच्छे काम कराए। ठीक है। हाँ, समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। आनंदपुरी कॉलोनी की रास्ता बंद कर दी गई नगर पालिका और उनके सहयोग से जो है ये बहन जी। ये देखिए कि इन लोगों से रोजाना इनकी रामा श्यामा होती होगी, तो पहले तो अपना बचाव किया कि कहीं बुरा ना मान जाए, बहुत अच्छे काम किए, फिर उसके बाद ये भले आदमी अपनी समस्या बताते हैं। उन्होंने तो हमारा पूरा सहयोग दिया। बंद किसने की? कुंदन लाल ने बंद करी है, कुंदन लाल ने बंद कर दी गई। अच्छा, वो निजी तौर पर किसी ने बंद की है? जी सर। और सर, क्या ये केस आप लोग जानते हैं? अरे ये बड़े गुस्से में आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं भैया? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? गाड़ी साथ खुल रही है, हमारी कैसे बंद है? ओ, अब देखो इधर ये भी इनके पास भी गए, हम ऐसे घूम के 2 किलोमीटर आते हैं। अच्छा एक मिनट, जल्दी से, आराम से, तसल्ली से रहिए। ये बताइए, वो रास्ता सार्वजनिक है? जी सर, सार्वजनिक रास्ता था, शुरू से चल रहा था। 10 साल से प्लॉट काटे गए, उसमें 8 प्लॉट काटे गए आनंदपुरी के नाम से। ओके भाई, जल्दी बाबूजी जल्दी कह दीजिए, बस खत्म। हम अग्रसर नगर के वासी हैं, मेरा नाम चिंतन शर्मा है। हमारे यहाँ जो सप्लाई का पानी आता है वो 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं मिला आज तक। इस त्योहार के हमें नहाने को तक तरस रहे हैं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। केवल जहाँ जहाँ लाइट लगी है, जहाँ अपने नजदीकी वार्ड है, वहाँ लाइट लगी हुई है। इस समस्या का समाधान किया जाए जल्दी जल्दी। देखिए सर, पहले उपाध्याय जी थे जब भी, और अब ये हैं। हमें राशन कार्ड की सुविधा आज 17 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक राशन के लिए घूम रहे हैं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब होती है, नालियों के लिए इनके पास कहने के लिए जाते हैं, कभी इन्होंने नहीं भेजा। कीड़े पड़ रहे हैं नालियों में, मेरे हस्बैंड साफ करते हैं, ये सारे मेरे साथ की हैं, ये सब बता। ये जो कह रही हैं, आप लोग भी इसी समस्या से जूझ रही हैं? हाथ खड़े करके बताइए सब जने हाथ, अगर यही समस्या है। जमुना बिहार में एक भी तो नल नहीं है और न नाली साफ होती है, और जिनसे कहो तो जो कहते हम क्या करें। आपने वोट नहीं दिए होंगे ना इन्हें? आपने वोट नहीं दिए होंगे। सफाई कर्मचारी नहीं आता उधर, पालिका का कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है। कोई तो राशन भी नहीं मिलता। आधार कार्ड कागज खो जाते हैं, उनके बनते नहीं। नल लगवाया है सरकारी, इसमें पानी नहीं आता है, पानी खींचते हैं तो बड़ी मुसीबत से आता है। ठीक है। अभी एक फहरिस्त आ गई, देखिए देर से जगे लेकिन जग गए हैं। यहाँ तक की बातें जो आपने सुनी थी, देखिए पेयजल की समस्या साफ तौर पर आ रही है। एक क्षेत्र तो ऐसा आया है जहां पर कह रही है कि पानी आता ही नहीं है। दूसरे उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का कोई भी इंतजाम, वास्तव में ये बात मैं कह सकता हूं, भले ही ये मुख्य सड़क पे आप भले ही कह दे जो बीएसए से जाके हाईवे की तरफ जाती है, लेकिन गलियों के अंदर बहुत हाल खराब है और बहुत छोटी छोटी और बड़ी सघन आबादी वाली गलियां, वहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। राशन कार्ड की समस्या अभी सामने आ गई है, वो महिला कहती है 17 साल हो गए और शायद कोई लाभ नहीं मिला। इन सब बातों का तो लब्बो लुआब आप बताइएगा जल्दी से। शर्मा जी, एक पहले तो एक सीधा सपाट जवाब बताइए, वो सार्वजनिक रास्ता था या कैसा था? इस पे या तो आप हाँ बोलेंगे या ना। जो जगह घेरी हुई बताई जा रही है वो रास्ता है या किसी की जगह जिस पे वो रोक लगा के बाद में अपने प्रयोग में ले? मैंने जब देखा था वो आम रास्ता था। देखना नहीं, गलत बात, आप बिल्कुल घुमा के बात कर रहे हैं। देखना क्या होता है? अगर जो चीज कागजों में दर्ज है तो वो देखने से नहीं मानी जाएगी। देखने से तो मैं ये देख रहा हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो सकता है आपके संग 5 चीजें ऐसी हो, ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप लोग में से कोई बताइए ना, इतनी सारी जनता बैठी है, आप बताइए जल्दी। इस बात के लिए तो मुझे थोड़ा सा बात करनी चाहिए। वो सार्वजनिक रास्ता है या नहीं है? सार्वजनिक रास्ता नहीं था, वैसे ही छोड़ा हुआ था, लेकिन वो कोर्ट से केस जीत गए, उन्होंने अपनी बाउंड्री कर ली। आप अपना शुभ नाम बताइए। योगेश त्रिपाठी द्वारका। योगेश जी साफ तौर पर बता बैठे
योगेश जी बता सकते हैं सर, आप तो यहाँ पर सक्रिय व्यक्ति, आपको तो हम क्षेत्र का प्रथम नागरिक मान सकते हैं। मैं आपको बताना तो चाह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा आपने देखी। मैंने रास्ता आम देखा था, इसके बाद 2 बार मैंने नगर पालिका से टेंडर उसका करवाया, सड़क बनवाने के लिए ठेकेदार आया, उसने काम स्टार्ट किया सर। उसके बाद बिहारी भाई 1 मिनट रोकूं, उनका कहना है कि वो आम रास्ता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज उनका कहना है कि वो कोर्ट गए थे, जीत गए, उनने निर्माण करा लिया, तो ऐसे में आप टेंडर कैसे करवा सकते हैं? उससे पहले की बात बता रहा हूँ, ठेकेदार आया, काम स्टार्ट किया, उसके बाद काम बंद हुआ, कोर्ट गए, उसके बाद दीवार लगी है। तो कुल मिलाकर के अब इन लोगों को कोर्ट से जो ये निर्णय हुआ है वो कोर्ट की वजह से है। कोर्ट की वजह से। उस व्यक्ति ने जिसका भी जिक्र आ रहा है, उन्होंने इनके संग कोई अनियमितता नहीं की है। कोर्ट से जीता है वो उन्होंने कोई अनियमितता या दबंगई नहीं की है, ये बात कोर्ट से जीता है। अब इसमें क्या कहा जाए? कुल मिलाकर जल्दी से बिहारी जी, सारी बातों का जो बोलो आप था, अब आप आखिरी फाइनल कमेंट अपना दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं इस पूरे इनकी सुनी हुई जनता की आई हुई आवाज पर और अपने 5 साल पर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ कोई सार्वजनिक स्थान ऐसा नहीं है जहाँ डलाव की कोई व्यवस्था हो, और अगर उस डस्टबिन को रखवाया जाए तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है कि किसके दरवाजे के सामने रखा जाए, कहाँ रखा जाए, डस्टबिन भर जाता है। 5 साल में यही नहीं कर पाए। ये 5 साल में ना तो स्थान मिला, ना व्यक्तियों के दरवाजे मिले, ये तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरे वार्ड में सार्वजनिक स्थान है ही नहीं, कहीं डला नहीं है, तो फिर आपस में समन्वय क्यों नहीं बनाया? एक समिति क्यों नहीं बना ली? लोगों से घर जा जाके चाय पी के बात क्यों नहीं कर ली? अब केवल खाली प्लॉट में डाला जाता है, वो नालियां भर जाती हैं, उसकी सफाई। तो सर ये तो गंदगी को स्थान दे रहे हैं। बात पानी की है, पूरे शहर का पानी खा रही है, वैसे हमारे क्षेत्र का पानी पीने लायक भी है, लेकिन एक आज सिस्टम बन गया है कि जिसके घर में फिल्टर पानी नहीं आएगा, हो सकता है पानी न पिए। एक पीछे बुजुर्ग और थे, वो कह रहे थे 7-7 दिन नहीं आता। पीछे बुजुर्ग और थे, वो आप खड़े हुए तो वो कह रहे थे साहब 7-7 दिन पानी नहीं मिलता मुझे, त्योहारों पर तो नहा तक नहीं पाते। एनीवेज, एक महिला थी, खरीद के पानी पीना पड़ता है, कलयुग क्या आया था। चलिए, पेयजल की व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को आप नहीं दे पाए, जितना दे सकते थे उतना दे पाए। आगे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बड़ी खराब रही, बार बार प्रयास करते रहे, स्ट्रीट लाइट समुचित मात्रा में नहीं मिली, जितनी कांग्रेस के सभासद, भाजपा का वोट, मुझे ज्यादा नहीं मिल सकी। एनीवेज, और कोई ऐसी टिप्पणी जो आप चलते चलते करना चाहते हैं? जनता के सामने बैठे हैं। मैं तो जनता के सामने यही कहना चाहता हूं, जो विकास कार्य मैंने कराया वो जनता ने देखा। वो सन 90 से यहाँ रह रहा हूँ, कितने गहरे गड्ढे थे, कितने आसपास की गलियों में कितना कार्य हुआ, ये सब जनता जानती है। अपनी तरफ से शुभकामनाएं तो जनता से मांगी रहे होंगे, सब कुछ देखा सुना जाना आपने। मैंने इससे पहले भी कहा था 5 साल आपके और 5 साल आपके, किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र को? ये अनूप जी, कुछ चीजें तो जो बिहारी लाल जी कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल समस्या आती है। जो डस्टबिन आता है ना बड़ा जी, उसे कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने रखवाना पसंद नहीं करता। ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई भी जगह ऐसी नहीं है नगर निगम की या नगर पालिका की कि जहाँ डलाव घर बनवा दिया जाए। ठीक है। लेकिन बिहारी लाल जी से पता नहीं ये कैसे चूक हो गई। डस्टबिन घर के लिए बहुत आए थे, छोटे छोटे डस्टबिन, 2 कलर के, बाद में 2 कलर के भी आए जी, थे। जी, जी। एक ग्रीन एक ब्लू। जी जी जी, वो इनको निकलवा के 2-2 घरों में या 2-2-3-3 घरों में 5-5 घरों का एक पूल बनवा के रखवाए जा सकते हैं। इनको रखवा देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात आपने पकड़ी। ये होता है कि जो ढकेल वाले जो आते हैं वो बाद में उसे कैरी से करें। ठीक है, चलिए ये बात आपने समझा। उसके अलावा दूसरा विषय पानी की समस्या है। तो पानी की समस्या हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की लाइन नहीं है, जो नगर पालिका की है, राइजिंग लाइन नहीं है जी। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने अपना अरेंजमेंट कर रखा है, कहीं किसी ने अपना हेडपंप लगा रखा है, कहीं समरसेबल लगा रखा है। सरकारी जो नल होते हैं वो नगर पालिका में मेरे कार्यकाल में तो नहीं आए थे। ठीक है। वो आते हैं विधायक निधि में। ठीक है। अब वो विधायक की विवेक है कि हम उससे रिक्वेस्ट करके 2, 5, 4 नल जितने स्वीकृत करा लें अपने क्षेत्र में। वो इस बार हो पाए जी। अब ये हो पाए 18 चलिए 18 की संख्या 18 लगे। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसका जो रिपेयरिंग जो होती है जल्दी थोड़ा सा, जो नगर पालिका कराती है। ठीक है। तो ये बिहारी लाल जी ने रिपेयरिंग कितनी कराई यही बताएंगे, कितने नल जो लगे हुए हैं कितनी कराएंगे, वो भी आपकी तरफ से। हाँ, और इसके अलावा और तो मेरे ख्याल से यही 2 मूल समस्याएं थी। हाँ, यही मूल समस्या। मतलब आपको लगता है कि अभी भी ये वाला क्षेत्र विकास की तरफ आंखें उठा करके देख रहा है? नहीं, विकास तो देखो ऐसा है, ये विकास तो हमेशा, विकास की गति तो हमेशा रहेगी। अगर विकास की गति नहीं होगी तो चुनाव भी बंद हो जाएंगे। बहुत सारी अभी उम्मीदें और बहुत सारी संभावनाएं ये क्षेत्र उठ करके देख रहा है। जल्दी से देवकी नंदन जी, फाइनल कमेंट, आप क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र के संबंध में, जल्दी से? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी काफी कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, पुलिया बनवाई, हेडपंप भी ठीक कराई, ट्यूबवेल भी लगवाया। और आने वाले समय में अब जो चुनाव आ रहे हैं तो
तो मेरा वार्ड तो बदल गया है। हाँ। तो मैं चुनाव अब लड़ू ना लड़ू पता नहीं है, लेकिन मैं सेवा करता रहूंगा जनता की। 2004 में मैंने सड़क बनवाई थी जब मैं सभासद नहीं था। जमना नगर कॉलोनी 8 गलियों में सड़क बनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिहारी लाल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश उपाध्याय जी। अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वार्ड नंबर 21 में मुंह उठाए खड़ी हुई हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे विकास के जो रास्ते हैं जो नहीं खुल पाए हैं, और जनता यही चाहती है कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। ये वार्ड नंबर 21 से आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। बहुत बहुत शुक्रिया जनता का, बहुत बहुत धन्यवाद वार्ड नंबर 21 की जनता। हम उम्मीद करते हैं कि वार्ड नंबर 21 का स्तर आने वाले दिनों में जरूर सुधरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।